सहारनपुर प्रदेश में 44 एडिशनल एसपी के कार्यक्षेत्र में बड़ा फेरबदल हुआ है। इसी सूची में जनपद सहारनपुर में तैनात एडिशनल एसपी वैभव पांडे का लखनऊ स्थानांतरण। विभिन्न जनपदों में एडिशनल एसपी किए गए तैनात। जल्द आ सकती है एएसपी की भी लिस्ट। सूत्रों की माने तो जनपद सहारनपुर में भी पुलिस कप्तान कर सकते हैं बड़ा फेरबदल। थाना प्रभारी व चौकी इंचार्ज की लिस्ट हो सकती है जारी। लंबे समय से जमे निरीक्षक व उप निरीक्षक अपनी कुर्सी बचाने में लगे हैं। जल्द चल सकती है तबादला एक्सप्रेस। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा किए गए प्रशासनिक फेरबदल में अरविंद कुमार चौहान को सहारनपुर का नया जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है। 2015 बैच के आईएएस अधिकारी अरविंद चौहान इससे पहले शामली में तैनात थे, जहां जन समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए उनकी विशेष पहचान बनी। मूल रूप से यूपी के बलिया के रहने वाले अरविंद चौहान अपनी संवेदनशीलता के लिए जाने जाते हैं। शामली में एक बुजुर्ग महिला की फरियाद सुनने के लिए जमीन पर बैठने वाली उनकी तस्वीर ने देश भर में सुर्खियां बटोरी थीं। प्रयागराज विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष और बहराइच के सीडीओ जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए उन्होंने विकास कार्यों को नई गति दी है। सहारनपुर में उनकी नियुक्ति से उम्मीद जताई जा रही है कि जिले के प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता आएगी और स्थानीय समस्याओं, विशेषकर पर्यावरण संरक्षण और जन सुनवाई को प्राथमिकता मिलेगी। जिले की जनता को उनके कार्यकाल में संवेदनशील और सक्रिय प्रशासन की नई किरण दिखाई दे रही है। सहारनपुर में इन दिनों उपभोक्ता दो बड़ी समस्याओं से जूझ रहे हैं: स्मार्ट मीटर और गैस सिलेंडर की किल्लत। शहर के लगभग हर गली मोहल्ले में इन मुद्दों को लेकर लोगों में नाराजगी और चिंता साफ देखी जा रही है। स्मार्ट मीटर को लेकर उपभोक्ताओं की शिकायत है कि मीटर लगने के बाद बार बार बिजली कट रही है, बार बार रिचार्ज करना पड़ रहा है और कई लोगों का कहना है कि मीटर तेज चल रहा है। इतना ही नहीं, कुछ उपभोक्ताओं का आरोप है कि बिना उनकी सहमति के मीटर को प्रीपेड मोड पर डाल दिया गया, जिसे अब पोस्टपेड कराने में उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर गैस सिलेंडर की सप्लाई भी लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। समय पर रिफिल नहीं मिलने से घरों की रसोई प्रभावित हो रही है। उपभोक्ताओं का कहना है कि जब तक सिलेंडरों का कोटा नहीं बढ़ेगा, तब तक ये समस्या खत्म नहीं होगी। हालांकि बिजली विभाग का दावा है कि स्मार्ट मीटर पूरी तरह पारदर्शी है और इससे उपभोक्ताओं को कई सुविधाएं मिलेंगी, जैसे ऑनलाइन रिचार्ज और बिलिंग की सुविधा। विभाग का यह भी कहना है कि मीटर तेज चलने की बात केवल अफवाह है। अब सवाल ये है कि क्या विभाग और कंपनियां मिलकर इन समस्याओं का जल्द समाधान निकाल पाएंगे या फिर उपभोक्ताओं की परेशानी यूं ही जारी रहेगी। सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर राव यास्मीन खान ने भी गैस सिलेंडरों का कोटा बढ़ाने की मांग उठाई है। भीषण गर्मी जब सड़कों को आग बना देती है और आम आदमी छांव तलाशता है, तब शहर की यातायात व्यवस्था संभालने वाले ट्रैफिक कर्मी उसी धूप में डटे रहते हैं। ऐसे वक्त में पार्षद राहुल झाम ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने न सिर्फ राहत दी बल्कि जिम्मेदारी की मिसाल भी कायम की। महानगर के व्यस्ततम घंटाघर चौराहे पर पार्षद राहुल झाम और समाज सेवी राम राजपूत द्वारा छतरियां लगवाई गईं, जिससे ड्यूटी पर तैनात यातायात कर्मियों को तेज धूप से सीधी राहत मिली। ये पहल छोटी जरूर है, लेकिन इसके पीछे छिपी संवेदनशील सोच बेहद बड़ी है। पार्षद राहुल झाम ने साफ शब्दों में कहा कि जो लोग हमारी सुरक्षा के लिए हर मौसम में खड़े रहते हैं, उनके लिए सोचना केवल कर्तव्य नहीं बल्कि हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। उनका ये बयान सिर्फ शब्द नहीं बल्कि जमीनी हकीकत में बदला हुआ संकल्प दिखा। ट्रैफिक कर्मियों ने भी इस पहल पर आभार जताते हुए कहा कि ऐसी सुविधाएं उनके मनोबल को मजबूत करती हैं। सहारनपुर की सियासत में अक्सर बयानबाजी हावी रहती है, लेकिन पार्षद राहुल झाम ने ये साबित कर दिया कि असली नेतृत्व वही है जो जनता और सिस्टम के बीच खड़े उन चेहरों को पहचानता है जो बिना रुके सेवा में लगे हैं। जनता भी पार्षद राहुल झाम की खुलकर सराहना कर रही है। कानून व्यवस्था पर सख्ती। फतेहपुर थाना प्रभारी विनय शर्मा लाइन हाजिर। पुलिस कप्तान का बड़ा एक्शन। सहारनपुर कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस कप्तान लगातार सख्त नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में फतेहपुर थाना प्रभारी विनय शर्मा को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया गया। अधीनस्थ पुलिस कर्मियों की कार्यशैली की समीक्षा करते हुए ये कार्यवाही की गई है। सहारनपुर में स्मार्ट मीटर अब लोगों के लिए बड़ी परेशानी बनता जा रहा है।
इसी मुद्दे पर सपा नेता अभिषेक टिंकू अरोड़ा के नेतृत्व में पार्षदों का प्रतिनिधिमंडल अधीक्षण अभियंता RS वर्मा से मिला और ज्ञापन सौंपा। पार्षदों का आरोप है कि मामूली बकाया पर भी बिजली काट दी जाती है और भुगतान के बाद भी सप्लाई बहाल होने में 1 से 2 दिन लग जाते हैं। साथ ही एडवांस में हजारों रुपए जमा कराने का दबाव गरीब परिवारों पर बोझ बन रहा है। प्रतिनिधिमंडल ने स्मार्ट मीटर हटाकर पुराने मीटर बहाल करने की मांग की है। वहीं अधीक्षण अभियंता ने आश्वासन दिया है कि IIT इंजीनियरों की जांच के बाद जल्द समाधान किया जाएगा।